नमस्कार छात्र। आज हम यहाँ पर पुनरावर्तन सीखेंगे, यानी कि पहले जो हमने सीखा है उसी को दोहराएंगे। इससे क्या होगा, आपको जल्दी याद रहेगा। तो सीखना है ना, चलो देखते हैं। चित्र देखो और वर्ण का उपयोग करके शब्द बनाओ। आपको क्या करना है, चित्र यहाँ पर कुछ होंगे, चित्र को देखना है और वर्ण का उपयोग, आपने जो वर्ण सीखा है, कौन कौन से वर्ण, यानी कि स्वर, अ से उ यानी रू, ये सभी स्वर सीखे। क से स्र तक के व्यंजन सीखे। इन दोनों का उपयोग करके, यानी इन ही वर्णों का उपयोग करके हमें यहाँ पर शब्द बनाने हैं। चित्र को ध्यान से देखिए। अब हमें क्या करना है, चित्र को देखना है और वर्ण का उपयोग करके शब्द बनाना है। यहाँ पर पहला चित्र देखो, किसका है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ रहते हैं उसे क्या कहते हैं, घर। घर, दो वर्ण आए, दोनों व्यंजन है, ग और र। ठीक है। चित्र के सामने दो बॉक्स है, इसके अंदर दोनों में एक एक वर्ण हमें लिखना है, ग और र। कितने वर्ण है, दो वर्ण। सामने कितने बॉक्स है, दो। ठीक है, तो दोनों में एक एक वर्ण लिखना है, ग र, इस तरह से। अब समझ में आ गया। आपको क्या करना है, चित्र देखना है और आपने जो वर्ण सीखे हैं इन्हीं वर्णों का उपयोग करके हमें यहाँ पर शब्द बनाना है। दूसरा चित्र देखिए, हल। किसका है ये, हल। किसान इसका अपने खेत में उपयोग करते हैं, जिसे ल। हल के बाद एक फूल है, कौन सा फूल है, ये है कमल का फूल, क म ल। इस प्रकार से हमें शब्द लिखना है। कमल के बाद जो है वह है लकड़ी काटने के लिए इसका उपयोग होता है, जिसे हम कहेंगे करवत, क र व त, करवत। ठीक है। करवत के बाद जो चित्र है, पेड़ है, कौन सा पेड़ है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं बरगद, ब र ग द, बरगद का पेड़। ठीक है। इसके बाद सामने देखिए, पहला चित्र किसका है, रथ, र थ। रथ के बाद जो है बस, ये तो सभी को पता होगा, ब स। बस के बाद है मगर, म ग र। मगर के बाद सब्जी है, कौन सी सब्जी है, मटर, म ट र, मटर की सब्जी। मटर के बाद जो है वह है कलश, क ल श। कौन सी है, कलश। तो यहाँ पर आप देखिए, जितने भी चित्र है इन चित्र को हमने देखा और वर्ण का उपयोग करके हमने शब्द बनाया। लेकिन एक बात इसमें खास है, वह है कि यहाँ पर सभी वर्ण जो लिखे हैं हमने वो एकदम सरल वर्ण है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं आई है, यानी इसे हम सरल शब्द कहते हैं, बिना मात्रा वाले शब्द। ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे जैसे हम आगे सीखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, मात्राएं आती जाएंगी। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। पहला चित्र जो है वह क्या है, ताला। घर पर लगाते हैं ना हम, तो ताला कैसे लिखा जाता है, त को काना ता, ल को काना ला, ता ला। ताला के बाद जो चित्र है वह है मा ला। म को काना मा करना है और ल को काना ला, माला। माला के बाद चित्र है वह है, हम इसे मुंह से बजाते हैं, संगीत का एक साधन है जिसे कहते हैं बाजा। ब को काना बा, ज को काना जा, बाजा। इसके बाद क्या है, आसमान में दिखाई देता है बादल, बा द ल। बादल के बाद जो है
एक फल है, कौन सा फल है? अनार। अ, न को काना ना और र, अनार। ठीक है। इसके बाद सामने देखिए, अभी अभी इसकी सीजन गई, यानी कि आम। आम, अ को काना आ और म। इसके बाद जो है वह है नाक, जिसे हम सूंघते हैं। न को काना ना और क। फिर चरखा, च, र और ख को काना खा, चरखा। चरखा के बाद जो चित्र है वह है एक लड़के का, ल, ड, का, क को काना का होगा। ठीक है। फिर एक सब्जी है, गाजर, ग को काना गा, ज, र। तो इस तरह से चित्र पहचान कर वर्ण का उपयोग करके हमें शब्द बनाना है। यहाँ पर देखिए, जो भी शब्द आपने देखे हैं उनमें कहीं ना कहीं आ की मात्रा यानी कि काना का उपयोग हमने किया है। ठीक है। तो यहाँ पर आ स्वर वाली मात्राओं का उपयोग करके हमने शब्द लेखन किया। इसके बाद पहले हमने अ, फिर आ और अब क्या आएगा? ई। अब यहाँ पर चित्र देखो, पहला चित्र जिसमें हम पानी पीने के लिए इसका उपयोग करते हैं, क्या है ये? ये है गिलास। ग को हस्वई यानी छोटी की मात्रा, गी, ल को काना ला, स, गिलास। गिलास के बाद है पहिया, प, ह को हस्वई, ही, य को काना या, पहिया। इसके बाद आसमान में उड़ता है, जिसे हम हवाई जहाज कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 3 अक्षर का शब्द लिखना है, तो हवाई जहाज को 3 अक्षरों में क्या कहा जाता है? विमान। व को हस्वई वी, म को काना मा और न, विमान। ठीक है। इसके बाद एक आदमी है जो अपने खेत में काम करता हुआ दिखाई देता है। तो खेत में कौन काम करता है? खेत में काम करने वाले को हम कहते हैं किसान। क को हस्वई की, स को काना सा, न, किसान। ठीक है। किसान के बाद जो चित्र है वो किसका है? खटिया, ख, टी, या। ठीक है। अब खटिया के बाद आगे देखिए किसका चित्र है? यह है हिरन, ह को हस्वई र, न। हिरन के बाद जो चित्र है वह है डलिया, ड, ली, या। ठीक है। तो इस तरह से हमें शब्द बनाने हैं। डलिया के बाद सितार, सी, ता, र। सितार के बाद पोस्टमैन, इसे कहते हैं डाकिया, टपाली, डा, की, या। डाके के बाद जो चित्र है वह है टिकट का चित्र है। किसका टिकट है? रेलवे का टिकट है। तो यहाँ पर देखिए टी, क, ट। तो इस तरह से हमें शब्द पहचान कर, चित्र को पहचान कर सही शब्द वर्ण का उपयोग करके पूरा शब्द बनाना है। यहाँ पर जो हमने शब्द लिखे उसे ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं छोटे ही की मात्रा का उपयोग हमने किया है। ठीक है। तो अब पहले अ वाले थे, फिर आ वाले आए, अभी छोटी, अब छोटी के बाद क्या आएगा? बड़ी यानी कि दीर्घई। पहला चित्र देखिए किसका है? कलाई पर हम बांधते हैं घड़ी, जिसमें समय देखा जाता है, ग और ड को दीर्घई, डी, घड़ी। इसके बाद एक बड़ा सा प्राणी है, इसे क्या कहेंगे? हाथी। हाथी को क्या पसंद है? हाथी को पानी पसंद है। इसके बाद हाथी के बाद जो चित्र है वह है पपीता। किसका चित्र है? पपीता। ये एक फल है, बहुत मीठा होता है। पपीते के बाद जो चित्र है वह है लकड़ी, लकड़ी। लकड़ी के बाद दादी, द को काना दा, दी। ठीक है। सामने एक देखिए, पहला चित्र है वह है ककड़ी का है, क, क, डी। ककड़ी के बाद ल, म,
डी क्या है? लोमड़ी। लोमड़ी यानी फॉक्स, सियार। इसके बाद गठरी यानी कि गठरी यानी पोटली। ठीक है, ग ठ री। गठरी के बाद जो चित्र है वह है मछली का, म छ ली। मछली के बाद किसका चित्र है? ट ख ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो चित्र है इसे पहचान कर हमने किस तरह से वर्ण का उपयोग करके शब्द बनाए, ये आपको याद रखना है और आगे भी लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, पहला चित्र जो है वह है धनुष। द न को हस्व नु और श, धनुष। धनुष के बाद गुड़िया, ग को हस्व गु डी या। अब यहाँ पर धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आगे की मात्राओं का भी उपयोग होता रहेगा। जैसे पहले हमने देखा एकदम सरल शब्द थे, फिर काना वाले शब्द आए, फिर हस्वई, दीर्घई। अब यहाँ पर देखो हस्व आ गया, छोटे ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर हस्वई भी आएगी, काना भी आ सकता है और छोटे ऊ की मात्रा भी आ सकती है। तीसरे नंबर पर जो चित्र है उसे ध्यान से देखिए, मुरली। कृष्ण भगवान के पास होती थी ना बांसुरी, जिसे हम कहते हैं मुरली, मु र ली। इसके बाद किसका चित्र है? चित्र देखकर आप कहेंगे चूहा, लेकिन यहाँ पर 3 बॉक्स है, तो चूहा तो 2 ही अक्षरों में है, तो क्या लिखेंगे? चूहा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे चूहिया, चूहिया। इसके बाद बहुत धीरे चलता है, कौन धीरे चलता है? कछुआ, क छु आ। इसके बाद है कुटिया, कुटिया। कुटिया के बाद जो चित्र है वह किसका है? एक पौधा है, किसका है? तुलसी का, तुलसी। तुलसी के बाद जो चित्र है वह है हनुमान, ह नु मा न, हनुमान का चित्र है। हनुमान के बाद गुलाब, गु ला ब। ठीक है, इसके बाद जो चित्र है वो उसमें एक आदमी है जो कुछ काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है? वह धागे से कपड़े बनाने का काम कर रहा है। पहले जब मशीन नहीं थी तो हाथों से कपड़ा बनाया जाता था, तो इसे हम कहते हैं बुनकर, बु न क र, बुनकर। ठीक है, तो ये सारे शब्द आपको तैयार कर लेने हैं। आगे देखते हैं। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। पहला चित्र किसका है? झूला, ज को हस दीर्घऊ, अब बड़े ऊ की मात्रा यानी दीर्घऊ की मात्रा आई, ल को काना ला, झूला। झूला के बाद जो चित्र हुआ है दूध, द को दीर्घऊ दू द। इसके बाद है त्रिशूल, भगवान शंकर के पास होता है ना, त्रिशूल, त्रिशूल। इसके बाद डमरू, ड म रू। डमरू के बाद क्या है? टॉप, भमरो, जिसे कहते हैं लट्टू, ल। अब यहाँ पर खास ध्यान देना, लट्टू इसमें क्या होता है? ट को ट के साथ हम मिलाकर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 3 अलग अलग बॉक्स में लिखना है। तो देखो ट ऐसे करना है, नीचे जो आप रेखा देख रहे हैं ट के नीचे लाइन, इसका मतलब है ये ट अधूरा है, पूरा नहीं है। इसके बाद दूसरा ट, इसे बड़े ऊ की मात्रा यानी कि लट्टू। पहला चित्र सामने देखिए, कबूतर, क ब को दीर्घ बू त र। इसके बाद
सूरज जो हमें प्रकाश देता है, सूरज। सूरज के बाद क्या है? बालू, बालू। इसके बाद बालू के बाद जो है वह है खजूर, खजूर। और खजूर के बाद किसका चित्र है? बंदूक, बंदूक। तो इस तरह से यहाँ पर हमें क्या करना है? चित्र को देखना है और उसके सामने वर्ण का उपयोग करके शब्द बनाने हैं। ये सारे शब्द आपको तैयार कर लेना। ये जो है ये शब्द अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है। ये वीडियो पुनरावर्तन के लिए है। ध्यान से देखो, एक बार, दो बार और इसे तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।